हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। जैसा कि आप लोग बता, मैं आपके लिए बैक टू बैक क्लासेस लेकर के आ रहा हूं और आज हम देखने वाले हैं बीए थर्ड सेमेस्टर के हिंदी का क्वेश्चन पेपर जो कि पूछा गया है आपसे 2022-23 में थर्ड सेमेस्टर में। तो क्या क्या चीज़ें पूछी गई है, क्या पेपर था, वो सारा कुछ हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो इससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिए, जिससे कि आपको आने वाली वीडियोज़ को नोटिफिकेशन मिलता रहे। ओके मेरे दोस्त, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो ये आपके सामने क्वेश्चन पेपर दिख रहा है, कोड नंबर है इसका 5116 बीए थर्ड सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2022-23 हिंदी गद्य। टाइम दिया हुआ है यहाँ पर 3 आवर्स का एंड मैक्सिमम मार्क्स है आपको इस पेपर के लिए दिया जाएगा, वो होगा आपका 75 मार्क्स। इसके बाद आप देख सकते हो पहला क्वेश्चन आपसे दिया हुआ है, क्या कह रहा है कि निम्न में से किन्हीं 3 गद्यांशों की आपको व्याख्या करनी है। उससे पहले नोट देख लेते हैं कि आखिर हमें करना क्या क्या है। तो पहला नोट है कि सारे प्रश्न अनिवार्य हैं और सभी पूर्णांक उनकी दाहिनी ओर लिखे गए हैं। और दूसरा क्वेश्चन है कि प्रत्येक प्रश्न के लिए 3 शब्द सीमा लगभग 800 शब्द निर्धारित किया गया है कि जो भी क्वेश्चन आप कर रहे हैं 800 वर्ड्स में आप उसको ले जा सकते हैं। अब देख सकते हो पहले में क्या रहा है, 3 गद्यांशों की व्याख्या करनी है। तो 3 क्वेश्चन करने हैं, एक के लिए 9 नंबर मिलेंगे, तो टोटल 27 नंबर आपको मिलेंगे पहले नंबर क्वेश्चन से। तो पहले में 3 चीजें करनी है, आप देख सकते हो। पहला इसमें कह रहा है कि देवी वह बल्लरी जो झरने के समीप पहाड़ी पर चढ़ गई है, उनकी नन्ही नन्ही पत्तियों को ध्यान से देखने पर आप समझ जाएंगे कि वह किस जाति की है। प्राणों की क्षमता बढ़ा लेने पर वह कोई भी जो है विचलन बनकर गिरा सकती है, वह दूसरों के ऊपर चढ़ने का अवलंबन बन गई है। तो पहला ये है, या तो इसका आपको संदर्भ से व्याख्या लिख देना है, या फिर दूसरा है आपका नाटक उस वक्त पास होता है जब रसिक समाज उसे पसंद कर लेता है। बारात का नाटक उस वक्त पास होता है जब राह चलते आदमी उसे पसंद कर लेते हैं। नाटक की परीक्षा 4-5 घंटे तक होती रहती है। बारात की परीक्षा के लिए केवल इतने ही मिनटों का समय होता है। सारी सजावट, सारी दौड़ धूप तैयारी का निपटारा 5 मिनट में ही हो जाता है। तो या तो आप इसके साथ जाइए, या तीसरा क्वेश्चन है आपके पास, मतलब तीसरा गद्यांश है कि तारक खचित नील अंबर और समुद्र में अवकाश में पवन ऊधम मचा रहा है। अंधकार से मिलकर पवन दुष्ट हो रहा है। समुद्र में आंदोलन था, नौका लहरों में विकल थी, स्त्री सतर्कता से लुढ़कने लगी। एक मतवाले नाविक के शरीर में टकराती हुई सावधानी से उसका कृपाण निकाल करके फिर लुढ़कते हुए बंदी के समीप पहुंच गई। तो या तो आप ये इसका संदर्भ से व्याख्या लिख दीजिए, या फिर फोर्थ है आपका जंघी की पतोह मुहजोर है, रेलवे स्टेशन के पास की लड़की है, 3 ही महीने हुए हैं गौने के और नई बहू होकर के आई है, और सारे कुर्मा टोली को सभी झगड़ालू सांसों से एकाध मोर्चा ले चुकी है। उसका ससुर जंगीदार चोर है, सिड़किलासी है, उसका खसम रंगी कुर्मा टोली का नामी लड़ैत है, इसलिए हमेशा सींग घुमाती फिरती है जंगी की पतोहू। तो या तो ये ले लीजिए, या फिर अंगा है आपका आनंद की श्रेणी में ऐसा कोई शुद्ध मनोविकार नहीं है जो पात्र की हानि की उत्तेजना करे, पर दुख की श्रेणी में ऐसा मनोविकार है जो पात्र की भलाई की उत्तेजना करता है। लोभ से, जिसे मैंने आनंद की श्रेणी में रखा है, चाहे कभी कभी और व्यक्तियों का या वस्तुओं की हानि हो जाए, पर जिस व्यक्ति या वस्तु का लोभ होता है उसकी हानि वो कभी नहीं करेगा। तो ये 5 हैं जिनमें से 3 का आपको संदर्भ सहित अच्छे से व्याख्या करनी है, जिसके लिए आपको 999 करके 27 मार्क्स मिलने वाले हैं। ओके दोस्त, अब इसके बाद जो आपको मिलने वाला है वो है सेकंड नंबर का क्वेश्चन कि हिंदी आधुनिक गद्य के विकास पर प्रकाश डालिए। कि आधुनिक हिंदी गद्य जो है इसका विकास कैसे कैसे हुआ, किन किन चरणों से होकर के गुजरा, क्या क्या प्रॉब्लम्स है, उन प्रॉब्लम्स को कैसे टैकल किया गया, उन सभी चीजों के बारे में बात करनी है, जिसके लिए मिलेगा आपको 12 मार्क्स। या फिर आपको सेकंड नंबर क्वेश्चन के लिए एक और ऑप्शन मिलता है कि ध्रुव स्वामिनी नाटक की आधुनिक संवेदना पर प्रकाश डालिए कि जो ध्रुव स्वामिनी रचना है उसकी आधुनिक संवेदना क्या है। तो इन दोनों में से कोई एक आप कर सकते हो, जिसके लिए आपको मिलेंगे 12 मार्क्स। इसके बाद तीसरा नंबर क्वेश्चन देख सकते हो कि उपन्यास के तत्वों के आधार पर गबन का मूल्यांकन कीजिए। गबन एक बहुत फेमस मुंशी प्रेमचंद की जो है गद्यांश है, मतलब एक तरीके से उपन्यास है। तो गबन का मूल्यांकन करना है किस चीज के, उपन्यास के तत्वों के आधार पर कि कौन कौन से उपन्यास के तत्व गबन में पाए जा रहे हैं। तो या तो ये कर दीजिए, या फिर अथवा करके दिया हुआ है कि जयशंकर प्रसाद की कहानी कला की विशेषता बताइए कि जयशंकर प्रसाद की कहानी कला कैसी थी, किस तरीके से वो कहानी देखा करते थे, सुनाया करते थे। तो ये इन दोनों में से आप किसी एक क्वेश्चन के साथ जा सकते हैं, इसके लिए भी मिलेंगे आपको 12 मार्क्स। इसके बाद आ रहे हैं आपका तीसरा क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन है कि कहानी के तत्वों के आधार पर लाल पान की बेगम की समीक्षा कीजिए।
लाल पान की बेगम जो है बहुत महत्वपूर्ण कहानी है। तो कहानी के तत्वों के आधार पर इसकी समीक्षा कीजिए, किस तरीके से इसको कहानी की श्रेणी में रखा गया है। अथवा करके दिया हुआ है कि मजदूरी और प्रेम निबंध के प्रतिपाद्य पर प्रकाश डालिए कि मजदूरी और प्रेम जो निबंध है इसके प्रतिकार क्या होगा। तो इसके लिए भी मिलेंगे आपको 12 मार्क्स। इन दोनों में से किसी एक क्वेश्चन के साथ आप जा सकते हो। इसके बाद आता है आपका 5th नंबर का क्वेश्चन कि विद्यानिवास मिश्र की निबंध शैली के बारे में बताइए कि विद्यानिवास मिश्र जो है उनकी निबंध शैली किस तरीके से, वो किस तरीके से निबंध को लिखते थे, निबंध को रचना करते थे और उनका निबंध किस तरीके से समाज में फैला। दूसरा क्वेश्चन जो है इसका अथवा करके दिया हुआ है कि आत्मकथा विद्या का जो है स्वरूपगत परिचय दीजिए, इसके बारे में डिटेल से समझाइए। तो इन दोनों में से किसी एक क्वेश्चन के साथ आप जा सकते हो, जिसके लिए मिलेंगे आपको 12 मार्क्स। तो 12 यहाँ से मिल गए 24 और यहाँ से 12 24 मिल गए 48, ये हो गया। और आपको 27 मार्क्स मिल जाएंगे पहले नंबर क्वेश्चन से। तो इस तरीके से टोटल आपका 75 मार्क्स कंप्लीट होता है। तो ये था आपका क्वेश्चन पेपर बीए 3rd सेमेस्टर हिंदी का। आई होप वीडियो तुम्हें पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए। पहली बार चैनल पे आए प्लीज विजिट द चैनल। इफ यू थिंक इट इज वेरिएबल तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और आने वाली वीडियोस को नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा। ओके मेरे दोस्त, तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू, बाय बाय।